हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3:2 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो वह है 2:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो वह बनाए थे पिंगली वेंकैया ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कलकत्ता में सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो वह लिया गया है शीर्ष भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा या हिरण? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इनमें से हिरण दृष्टिगत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो वह मान्यता प्रदान की गई है शक संवत को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास किससे प्रारंभ होता है? तो वह होता है चैत से।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चैत्र। अगला क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो वह होता है अंतिम मास फाल्गुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? सांड को, ऊंट को, घोड़ा को या सिंह को? तो इनमें से ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊंट। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शहनामा का लेखक कौन था? तो शहनामा का लेखक फिरदौसी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम या मुद्रा राक्षस? तो इनमें से कालिदास की रचना मुद्रा राक्षस नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।